अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सुन्नत इब्राहिम को पूरा करने के लिए मुसलमान हर ईद उल अज़हा के मौके पर बड़ी तादाद में कुर्बानी करते रहते हैं। तो ईद अज़हा को ईद कुर्बान कहा भी जाता है। तो मुसलमानों के लिए एक अहम त्यौहार है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर दुनिया भर के मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इस मौके पर बलूच कबाइल भी इस सुन्नत इब्राहीम को पूरा करने के लिए किसी से पीछे नहीं है। बलूच कबाइल की कुर्बानी की रवायात। बलूच कबाइल में कुर्बानी की रवायात को बड़ी अहमियत हासिल है। ईद उल अज़हा के मौके पर बलूच कबाइल बड़ी तादाद में बकरियों, भेड़ों, बैलों और ऊँटों की कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, जबकि तीसरा हिस्सा अपने हमसायों पर बांटते हैं। इस खैरात को खुशियों को बांटना और मुआशरती रब्त मजबूत और महफूज बनाना है। गोश्त को महफूज करना और खुश करना। बलूच कबाइल अपने हिस्से और दिगर की जानब से मिलने वाले गोश्त को मसाला जात लगाकर खुश करते रहते हैं। ये खुश गोश्त लैंड या लोकल लैंग्वेज में तिबाह के नाम से जाना जाता है। न सिर्फ अपने खाने के लिए महफूज करते हैं बल्कि इसका इस्तेमाल मुहर्रम के महीने में हज़रत इमाम हुसैन की याद में ये लोग खैरात करते हैं। तो ये रवायात सदियों से चलती आ रही है। इससे बलूच कबाइल की ज़िंदगी में खुद किफ़ालत और सादगी का झलक नज़र आता है। ये लोग गोश्त को पका कर हज़रत इमाम हुसैन और करबला की शहदा की याद में खैरात करते हैं। यह अमल न सिर्फ उनके मजहबी अकीदे की अक्कासी करता है बल्कि इनकी सखावत दीन से मोहब्बत का इजहार है। सदियों पुरानी रवायात। ये रवायत सदियों से बलूच कबाइल में जारी है और इससे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जा रहा है। कि इस अमल में न सिर्फ दीनी जज्बात शामिल हैं बल्कि इससे मुआशरती हमआहंगी, भाईचारा और मोहब्बत इसर की खूबसूरत मिसाल भी कायम होती है। बलूच कबाइल की रवायत इनकी सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है और इनकी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुकी है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग और नए मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।